प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूँ एक नया संदेश लेकर। आज का जो संदेश है वो बपतिस्मे से रिलेटेड है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, फ़ोन आते हैं कि प्रार्थनाएं करवाते हैं, लोग दुखी हैं और एक दयनीय जीवन है, नशे में हैं, दुष्टात्माएं सता रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन वो एक बात बताते हैं जब, तो मुझे बड़ा दुख होता है, जो बताते हैं कि हमारा बपतिस्मा हो चुका है। तो ऐसे कैसे बपतिस्मा दे देते हैं पास्टर लोग? क्या पास्टर का लक्ष्य सिर्फ बपतिस्मा रह गया है? क्यों नहीं संभालते उस भेड़ को जो भटकती फिरती हैं? बपतिस्मा देने के बाद छोड़ देना क्या अच्छी बात है? आज इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर समस्या है। नए लोगों को बपतिस्मा देकर छोड़ देना, फिर वो भटकते हैं, फिर वो वापस हो जाते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं, और फिर उसके बाद उनका जीवन और भी दयनीय हो जाता है। तो बड़ी ही सोच समझकर चलने की ज़रूरत है। आज इसी विषय पर बातचीत करेंगे, देखेंगे बाइबल इस विषय में क्या कहती है। बने रहिएगा मेरे साथ। और आज का संदेश हर एक पास्टर के लिए है, मेरे लिए भी है। मैं भी एक पास्टर हूँ, तो मेरे लिए भी है ये। पहले मेरे लिए, बाद में आपके लिए है। तो हम जब किसी को बपतिस्मा देते हैं तो उसके बाद की प्रक्रिया क्या होती है वो जानना बहुत ज़रूरी है कि हमने करा क्या है। दो कैटेगरी के लोग होते हैं। एक होते हैं जो सीख रहे होते हैं, सीख चुके होते हैं, चल रहे होते हैं, बहुत अच्छी तरह से परिपक्व हो जाते हैं प्रभु में, वो तब बपतिस्मा लेते हैं। और कुछ नए लोग जो हमारे बीच में आते हैं, उनके अंदर एक जिज्ञासा होती है कि मुझे बपतिस्मा दे दो, मुझे बपतिस्मा दे दो। और क्या होता है, पास्टर लोग गलती करके उनको जल्दबाजी में बपतिस्मा दे देते हैं और फिर वो बैकस्लाइड हो जाते हैं। तो इन दोनों बातों को आज हम देखेंगे, दोनों तरह के लोगों को देखेंगे, बाइबल इन दोनों तरह के लोगों के विषय में क्या कहती है। तो बने रहिए मेरे साथ। और ट्रू पल्स में आज का सवाल है, मेरा एक और चैनल है जैसे आप जानते हैं, ट्रू पल्स। उसमें आज का सवाल है कि प्रभु यीशु मसीह की अंतिम प्रतिज्ञा क्या है? आखिरी वायदा प्रभु यीशु मसीह का जो है वो क्या है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोनों चैनल को, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी तुरंत आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई है। प्रभु जी, विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के इस वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी को, चिंता को, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। हर एक घर से लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, प्रभु जी, कर्जे, नशा और बेरोजगारी, असाध्य रोग अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे अब। और संदेश है कि आप पास्टर का लक्ष्य सिर्फ बपतिस्मा है, लोगों को बपतिस्मा दो और छोड़ दो? नहीं। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है पास्टर के पास जब वो किसी को बपतिस्मा देता है। बपतिस्मा देने से पहले की जो प्रक्रिया है उसे जानना बहुत ज़रूरी है, और बपतिस्मा देने के बाद क्या करना है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ बपतिस्मा देकर छोड़ देना ये पास्टर का काम नहीं है। अगर परमेश्वर ने आपको चुना है, मुझे चुना है, तो उस काम को अच्छी तरह से भली भांति समझने की ज़रूरत है कि इस काम को हमें किस प्रकार से करना है। कुछ लोग बहुत परेशानी में जब मुझे फ़ोन करते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है उस समय जब वो बताते हैं कि पास्टर जी, हमारा तो बपतिस्मा हो चुका है, बपतिस्मा हो चुका है और आप शराब पी रहे हैं, आप नशे में हैं, आप लड़ाई झगड़े में हैं, आपके जीवन में ऐसी समस्याएं आ गई कि आप सोच रहे हैं कि हम वापस चले जाएं। तो ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि जो प्रभु के जो दास दासियां हैं वो यहाँ पर गलती कर जाते हैं कि जल्दबाजी में वो जल्दी से जल्दी क्या करते हैं, बपतिस्मा देकर लोगों को अलग कर देते हैं।
उनको अपने साथ भी नहीं रखते, उनकी सुधि नहीं लेते, उनके घर नहीं जाते, उनसे बातचीत नहीं रखते, उनके फ़ोन कॉल नहीं उठाते। बहुत सारे लोगों ने मुझसे शिकायत की है। मैं उनसे पूछता हूँ कि जब जिस पास्टर ने आपको बपतिस्मा दिया आप उनसे संपर्क कीजिए कि आपने हमें बपतिस्मा दिया, अब हम आपके पास आएंगे। तो वो ये कहते हैं कि फ़ोन ही नहीं उठाते हैं, तो हमसे बातचीत ही नहीं करते। तो ये तो बहुत गंभीर समस्या है। तो ऐसे कैसे परमेश्वर का राज्य स्थापित हो सकता है? तो दो प्रकार के मैंने आपको बताए हैं, दो प्रकार के लोग हैं, दो प्रकार की कैटेगरीज हैं। एक तो है कि जो लोग परिपक्व हो चुके हैं, रेगुलर चर्च आते हैं, संगति में रहते हैं, बातचीत में रहते हैं, वचन पढ़ते हैं, आराधना स्तुति करते हैं, क्योंकि वो जब आते हैं जब प्रभु में, तो उनको जब सिखाया जाता है तो उसमें वो लगे रहते हैं। फिर उसके बाद उनके अंदर एक जिज्ञासा आती है कि हमें बपतिस्मा चाहिए, तब उन्हें शिक्षा दी जाती है और फिर वो बपतिस्मा देकर चर्च में ही बने रहते हैं। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और दूसरे वो होते हैं जो प्रभु में विश्वास करके आ तो जाते हैं, लेकिन उन्हें एक चीज़ सिखाई जाती है कि बपतिस्मा लेना बहुत ज़रूरी है, और फिर वो उसी में लग जाते हैं। वो सोचते हैं कि बपतिस्मा ही उद्धार है। बपतिस्मा उद्धार नहीं है, बपतिस्मे से उद्धार नहीं होता। ये सिखाने की ज़रूरत है लोगों को। तो वो बपतिस्मे के पीछे पड़ जाते हैं, हमें बपतिस्मा दो। तो पास्टर लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में बपतिस्मा दे देते हैं, फिर छोड़ देते हैं उनको। ऐसे लोग भी हैं वचन में, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले हम देखेंगे उन लोगों को जो साथ साथ चल रहे हैं और बपतिस्मा लेकर फिर भी वो चलते चले जाते हैं, वो बैकस्लाइड नहीं होते। देखेंगे हम एक व्यक्ति को जो जिसका नाम है खोजा। प्रेरितों के काम की पुस्तक है 8 अध्याय 26 पद से मैं पढ़ूंगा। यहां लिखा है, फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिपुस से कहा, उठकर दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से अजहा को जाता है और जंगल में है। वह उठकर चल दिया और देखो कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था और भजन करने को यरूशलेम को आया करता था। ये रेगुलर चर्च जाता है। आया करता था का मतलब क्या है, वो रेगुलर है, आता है चर्च चला जाता है, आता है चर्च चला जाता है, लेकिन उसने बपतिस्मा अभी तक नहीं लिया है। वो परिपक्व हो रहा है, वचन को भी पढ़ रहा है। वापस जाते समय ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है इस व्यक्ति की, वो लौटते टाइम क्या कर रहा है, बाइबल पढ़ रहा है। तो यहाँ लिखा है कि वो यरूशलेम को आया करता था, कहाँ पर, आराधनालय में। और लिखा गया, और वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। वचन पढ़ रहा है, लौट रहा है, इसका मतलब वो रेगुलर है, लेकिन उसका बपतिस्मा अभी तक नहीं हुआ है। फिर क्या होता है, जब आत्मा ने फिलिपुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिपुस ने उस और दौड़कर उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा कि तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे समझाए नहीं तो मैं क्यों कर समझूं। उसने फिलिपुस से विनती की कि चढ़कर मेरे पास बैठ। रथ पर उसको अपने साथ बैठा लिया। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था कि वह भेड़ के नए वध होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी यशायाह 53 अध्याय ये पढ़ता हुआ जा रहा है। वो आगे लिखा, उसकी दीनता में उसका न्याय होने नहीं पाया, और उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठाया जाता है। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में। इस पर खोजे ने फिलिपुस से कहा, मैं तुझसे विनती करता हूं कि यह बता कि भविष्यवक्ता ये किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में। वो समझ नहीं पा रहा है। तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और इस शास्त्र के आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। उसने उसको सुनाया सुसमाचार। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है। समझ गया जब सब कुछ, यीशु मसीह के बारे में जान गया, वचन के बारे में जब वो जान गया, क्योंकि वो तो रेगुलर है ना, रेगुलर चर्च आता है, वचन को रेगुलर पढ़ता है। एक चीज उसके समझ में नहीं आ रही थी, वही समझ में आती। उसने कहा, अब मुझे बपतिस्मा लेने से क्या रोक है। फिलिपुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो हो सकता है। उसने उत्तर दिया कि मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। ये शिक्षा होती है, एक बपतिस्मे से पहले एक शिक्षा होती है। ये नहीं कि विश्वासी आए, 1 महीना 2 महीना हुआ, उनको बपतिस्मा दिया और छोड़ दिया। नहीं, एक लंबा प्रोसीजर चाहिए उसके लिए। उन्हें शिक्षा चाहिए पूरे 6 महीने की। उन्हें अच्छी तरह से सिखाया जाए कि यीशु मसीह कौन है, बपतिस्मा क्या है, वचन के गूढ़ भेद की बातें उन्हें बताई जाए। यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में उस व्यक्ति को बताया गया जो रेगुलर है, जो वचन पढ़ता है, चर्च भी जाता है।
तब उसने रथ खड़ा करके आज्ञा दी और फिलिपुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने उसे बपतिस्मा दिया। ये होती है प्रक्रिया। शिक्षा बहुत ज़रूरी है बपतिस्मे से पहले, लेकिन बहुत सारे पास्टर लोग गलती करते हैं कि बिना शिक्षा दिए उन्हें जल्दी से बपतिस्मा दे देते हैं और फिर छोड़ देते हैं। ये वो व्यक्ति है जो रेगुलर चर्च आता है, वचन पढ़ता है, वचन पर ध्यान देता है, लेकिन जो बात समझ में नहीं आ रही परमेश्वर ने उसकी समझ को खोल दिया, उसके पास एक व्यक्ति को भेजा ताकि वो उन बातों को समझ सके। ये पहला कैटेगरी। दूसरे लोग देखिए कौन से होते हैं, जो नए नए विश्वास में आते हैं, जिन्हें पता ही नहीं कुछ। जब वो समझ जाते हैं, जब एक बार वचन सुनते हैं तो उनका जो है दिमाग का जो सोच है वो खुल जाती है। फिर वो कहते हैं कि अब हम क्या करें। आइए इसी में प्रेरितों के काम 2 अध्याय 37 पद से अगर हम पढ़ें, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। पतरस ने यहाँ पर प्रचार करना शुरू किया। जब पहली सदी की कलीसिया की स्थापना की गई तो प्रचार करने के बाद वहां पर बहुत सारे लोग थे जो सुन रहे थे, क्योंकि पतरस ने क्या कहा था कि उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया परमेश्वर ने मसीह भी ठहराया और प्रभु भी। तब वहां पर लोगों के हृदय छिद गए। देखिए क्या लिखा है 37 पद में, 36 से पढ़ता हूं। यहाँ पे लिखा, सो अब इजराइल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने यीशु को, उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। 37 पद है। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों हम क्या करें। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हरेक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। अब सुनिए आगे क्या होता है। 40 पद में, उसने बहुत और बातों में भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। लिखा है 41 पद में लिखा है, सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। अब ये बपतिस्मा ले चुके हैं और ये पहली सदी की कलीसिया में मिल गए। अब इन्हें छोड़ नहीं दिया गया है। अब आगे देखिए हुआ क्या है, क्योंकि ये नए लोग हैं, पहली बार इन्होंने वचन सुना, इनका हृदय परिवर्तित हो गया और ये कहने लगे कि अब हम क्या करें। पतरस ने उनको समझाया कि बपतिस्मा लो तो पवित्र आत्मा का दान पाओगे, सब कुछ बदल जाएगा। तब ये लोग इन्होंने बपतिस्मा लिया और ये 3000 लोग थे इनके साथ मिल गए। उसके बाद क्या हुआ ये देखेंगे 42 पद में। और वे यानी कि वो 3000 लोग प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। इन्हें छोड़ नहीं दिया पतरस ने, इन्हें अपने साथ रखा। ये 3000 लोग थे, इन्हें अपने साथ रखा और इनको शिक्षा देता रहा और हर एक काम में प्रार्थना करने में ये लौलीन रहे। यहाँ लिखा है कि वे प्रेरितों से शिक्षा पाने में, संगति रखने में, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। ये लोग, इन्हें छोड़ नहीं दिया गया। ये किसी दूसरी कलीसिया के पास्टर के पास या किसी चेले के पास नहीं गए कि हम क्या करें, हमने तो बपतिस्मा ले लिया, हमारा तो जीवन ही ऐसा हो गया। इन्होंने छोड़ा नहीं, इन्हें अपने साथ रखा और इन्हें शिक्षा में आगे बढ़ाते चले गए, प्रभु की शिक्षा में। ये लोग जब बढ़ते चले गए तब क्या हुआ, प्रेरितों के काम 4 अध्याय के 4 पद में देखिए क्या लिखा है, परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5000 पुरुषों के लगभग हुई। तो ये बढ़ते चले जा रहे हैं, ये नहीं कि बपतिस्मा दिया और फिर से छोड़ दिया। होता क्या है कि बहुत से चर्चेज में क्या होता है कि नए लोग आते हैं, वो चले जाते हैं, फिर और आते हैं, फिर वो चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर वो चले जाते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि जीवन खराब होता है, गवाहियां खराब होती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि जिन्हें हम बपतिस्मा दे रहे हैं उनको अपने संपर्क में रखें, उनको अपने संपर्क में रखें, उनसे बातचीत करें, समय निकालें उनके लिए, क्योंकि एक आत्मा बच चुकी है। ऐसा ना हो कि वो आत्मा फिर से बैकस्लाइड हो जाए। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा काम है जिसकी सैलरी परमेश्वर हमको देता है। तो ये काम बड़ी वफादारी से, ईमानदारी से, सच्चाई से, खराई से हर एक विश्वासी को करने की ज़रूरत है। बपतिस्मा देने के बाद ऐसे ही किसी को ना छोड़ दें, क्योंकि मेरे पास जब फ़ोन या मैसेज आते हैं तब मुझे बड़ा दुख होता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं पास्टर लोग, बपतिस्मा देकर क्यों छोड़ देते हैं और फिर वो शराब में लिप्त हो जाते हैं, जहाँ से निकले हैं वो फिर वहीं चले जाते हैं, फिर दुख, परेशानियाँ, चिंताएँ उनके जीवन में आ जाती हैं।
वो कहते हैं कि हमने तो बपतिस्मा ले रखा। तो बड़ा अचंभा होता है मुझे सुनकर कि बपतिस्मा ले रखा आपने, फिर पास्टर के पास क्यों नहीं जाते, चर्च क्यों नहीं जाते? कहते हमसे बात ही नहीं होती। तो ऐसा करना गलत है, क्योंकि मैंने 2 तरह के लोगों को बताया, एक तो खोजा है, और ये लोग जो 3000 लोग जो प्रेरितों के साथ मिल गए, फिर वो शिक्षा पाते रहे। यही तो हमारा काम है कि जो हमारे साथ मिल जाते हैं हम उन्हें शिक्षा देते रहें, अपना मुंह उनसे ना मोड़ें, हम उनके साथ बने रहें। ज़रूरी नहीं कि वो ज़्यादा पैसा देंगे तभी हम उनके साथ बने रहें, नहीं। ज़रूरी नहीं कि वो बड़ा दान हमें देंगे तभी हम उनके साथ जुड़े, नहीं। देने वाला तो परमेश्वर है। हमें ये लोग दिए गए हैं ताकि हम इनकी सुधि लें, हम इनके जीवन को देखें, हम इनके जीवन को बदलने में परमेश्वर की उस उपस्थिति को बनाकर रखें, ताकि परमेश्वर इनके साथ साथ रहे और इनका जीवन भी बदलते 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 चला जाए। ऐसे हम ठोकर का कारण ना बनाए किसी को। ऐसे लोग जो बैकस्लाइड हो जाते हैं फिर वो दूसरों को भी आने के लिए मना करते हैं। तो बहुत ही सावधान और सजग और सतर्क रहने की जरूरत है हर एक पास्टर को कि वो ऐसे काम ना करें कि बपतिस्मा दे दिया और छोड़ दिया। आत्मा खराब होती है ऐसे। एक आत्मा जिसे बचाया गया वो फिर वापस चली जाती है। तो ज़रूरी है कि हम आत्माओं को बचाने का जो काम कर रहे हैं उसके काम को पूरा करें, जो प्रक्रिया है उसे पूरा करें। अधूरा छोड़ना अच्छी बात नहीं है। बहुत सारे उदाहरण हैं बाइबल में। कुरनेलियुस का भी उदाहरण है, वो भी परमेश्वर का जन था, वो भी इसी काम में लगा रहा कि मैं किसी तरह से बपतिस्मा ले लूं, और वो पूरे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और पतरस को वहां पर भेजा और पतरस ने उसको बपतिस्मा दिया। वो बना रहा प्रभु में। तो छोड़ नहीं देना है, बल्कि उन्हें अपनी संगति में ले लेना है। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक वचन और हम पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 14 अध्याय 1 पद। लिखा है, जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। कोई विवाद करने के लिए नहीं, बल्कि क्या लिखा है कि जो विश्वास में निर्बल है उनको अपनी संगति में ले लो। उनके विश्वास को दृढ़ करने के लिए, उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए, उनको प्रभु में आगे बढ़ाने के लिए, उन्नति देने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। छोड़ ना दे किसी को। यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर से कि तूने जितने मुझे दिए थे उनमें से एक भी मैंने नहीं खोया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा और मेरी हौसला अफजाई कीजिए। इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। खासतौर से पास्टर्स को भेजिए, ताकि जो पास्टर ऐसी गलतियां कर रहे हैं वो आज के बाद ऐसा ना करें, बल्कि उनको अपनी संगति में बना कर रखें, उनके साथ जुड़े रहें और उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि प्रभु यीशु मसीह की अंतिम प्रतिज्ञा क्या है? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और अगर आपने बपतिस्मा ले लिया है तो परमेश्वर के लोगों के साथ जुड़े रहिए, जाने का प्रयास ना कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।